हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स वर्ल्ड। आज स्टार्ट करते हैं वेक्टर अलजेब्रा के क्वेश्चन। एमसीक्यू देखते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट एक्स वाई जेड इज। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है? आपको एक्स के साथ आई एक्स आई प्लस वाई जेड प्लस जेड के, क्योंकि यहाँ सभी पॉजिटिव है तो हमें जो वैल्यू मिलेगा वो सभी क्या होगा? पॉजिटिव होना चाहिए। तो एक्स आई प्लस वाई जेड प्लस जेड के हमारा आंसर होगा। 2 नंबर क्वेश्चन, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट 1 0 2। ठीक है, 1 0 2। तो यहाँ पे आई लगाना है 1 के साथ आई, तो हमारा क्या हो जाएगा आई, और यहाँ पे जे का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0 है, मतलब जे नहीं होगा, हमारा क्या होगा? 2k। तो आई प्लस 2k हमारा आंसर होगा। 3 नंबर क्वेश्चन, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या होता है? अंडर रूट, आपको कॉफिशिएंट लेना है। का कॉफिशिएंट क्या है? 1, जे का क्या है? 1, के का भी क्या है? 1, सबका स्क्वायर देन सम करना है। तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, इसका भी 1 1, हमें क्या मिलेगा? 3 √3 हमारा आंसर होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर 2i माइनस 7j माइनस 3k, सेम क्वेश्चन है। कॉफिशिएंट का स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर देन माइनस 3 का स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान देना है आपको, ये माइनस साइन देखिए बीच में माइनस नहीं लेना है, बीच में आपको प्लस का साइन ही लेना है। आपको -7 का होल स्क्वायर करना है। ठीक है, -3 का होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर करने पर माइनस कैंसिल हो जाएगा, 7 7 जा क्या होगा? 49। माइनस का स्क्वायर करने पर प्लस हो जाएगा, 3 3 जा 9। तो हमारा आंसर क्या होगा? √62 ऐड करने पर। 5 नंबर क्वेश्चन, इफ द वेक्टर 2i प्लस 3j इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे देन एक्स इक्वल टू, यहाँ पे कुछ भी नहीं, यहाँ पे अगर दोनों इक्वल का साइन है, मतलब आई वाला जो वैल्यू है 2, ये किसके बराबर होगा? यहाँ के आई का वैल्यू के। तो एक्स इक्वल टू हमें क्या मिलेगा? 2। हमारा आंसर ए नंबर करेक्ट होगा। 6 नंबर, द पोजिशन प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए टू बी। ठीक है, हमें प्रोजेक्शन निकालना है ए का ऑन बी पे। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है, देखिए प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी हमें होता है ए डॉट बी डिवाइडेड बाई बी। मतलब ऑन बी बोला है तो हमें बी को क्या लेना है? नीचे भी लेना है। तो देखिए नीचे क्या लेना है? मैग्नीट्यूड ऑफ बी लेना है। ठीक है, तो ए डॉट बी, हमने ए का वैल्यू लिखा, डॉट प्रोडक्ट बी का, देन मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या हो जाएगा? अंडर रूट देके बी के कॉफिशिएंट का स्क्वायर। तो बी का कॉफिशिएंट क्या है? 1 2 एंड 1, इसका स्क्वायर करेंगे, देन ऐड करना है। मल्टीप्लाई देखिए कैसे होता है, आई को आई के साथ करना है, अभी कॉफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है आपको, क्योंकि आई डॉट आई हमारा क्या था? 1। आई को जे के साथ नहीं करते, क्योंकि आई डॉट जे हमारा क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। आई डॉट के भी क्या होगा? 0 होगा। सिमिलरली जे को जे के साथ करना है, के को के के साथ करना है। ठीक है, तो 2 × 1 कॉफिशिएंट को करना है, तो 2 × 1 क्या होगा? 2, 3 × 2 6, एंड 2 × अगेन 1 2। नीचे हम लोग करेंगे वैल्यू तो 6 मिलेगा, तो √6 हो गया। ऊपर हमारा ऐड करने पे 10 आंसर हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन, द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर आई प्लस जे ऑन आई माइनस जे, सेम क्वेश्चन है। प्रोजेक्शन निकालना है इस, तो हमें दोनों का डॉट प्रोडक्ट ऊपर लेना है, देन नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ इस वेक्टर का। तो क्या होगा? 1 का स्क्वायर, देन यहाँ पे -1 का स्क्वायर। यहाँ हम लोग करेंगे आई डॉट आई, तुम्हारा वैल्यू 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस है तो माइनस का साइन, प्लस माइनस माइनस, एंड जेड और जेड अगेन हमें 1 मिलेगा। नीचे हमें क्या मिलेगा? √2 मिलेगा। तो वैल्यू क्योंकि 1 - 1 0 हो गया, तो 0/√2 हमारा आंसर क्या होगा? 0। 8 नंबर क्वेश्चन, इफ ए इक्वल टू दिया हुआ है, बी का वैल्यू दिया हुआ है, आपको ए माइनस बी निकालना है, मतलब दोनों को सेपरेट करना है। ए को वैल्यू अच्छे से लिखना है, माइनस का साइन देके बी का वैल्यू। ठीक है, तो 5 - 2 क्या मिलेगा? 3i, 7, और ये माइनस माइनस प्लस, 7 + 3 तो 10j, और -3 है, देन माइनस प्लस प्लस के, तो -3 के प्लस के, तो -2k, ये हमारा आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन, सेम यहाँ पे ए प्लस बी निकालना है, मतलब ऐड करना है, तो ए को लिखा देन बी को ऐड करना आई के साथ। तो 2 यहाँ पे क्योंकि माइनस है, 2 - 1 क्या हो जाएगा? ओनली 1 बचेगा, 1i, तो y लिखा हमने। -3 -6, तो क्या हो जाएगा? दोनों पे माइनस है तो ऐड हो जाएगा, -4j, ये आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी वेर ए एंड बी आर गिवन पॉइंट्स। ए और बी के वैल्यू दिए हुए हैं, तो देखिए हमें जब भी पॉइंट देता है तो हमें उसको पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिख लेना है। तो देखिए कैसे होता है, आपको अधिकतर क्वेश्चन इस टाइप से बनेंगे, ध्यान दीजिएगा। लेट ओ बी द ओरिजिन, ठीक है, देन ओ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? हम लोग इस जो पॉइंट है 1 2 3 उसको हम लोग लिखेंगे आई प्लस 2j प्लस 3k। ठीक है, और ओ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4i प्लस 5j प्लस 6k। तो हमें ए बी फाइंड करना है, हमें अलॉन्ग ए बी करना है, तो ए बी फाइंड करना है, तो ए बी इक्वल टू क्या होता है? ओ बी माइनस ओ ए। ठीक है, ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी का वैल्यू को पहले लेना है, देन माइनस करेंगे ओ ए। तुम लोग देखिए 4 - 1 क्या मिलेगा? 3i, 5 - 2 3j, और 6 - 3 अगेन 3k। तुम्हारे यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए बी हमें क्या मिलेगा? फॉर्मूला होता है, तो ए मैग्नीट्यूड सॉरी ए बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी। तो हमें वैल्यू यहाँ पे ए बी का जो भी वैल्यू लिखा हमने, ये वैल्यू 3i, और नीचे हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना, मतलब कॉफिशिएंट का स्क्वायर करके सम करना है। तो हमें क्या मिलेगा? 3 का स्क्वायर 9 9 अगेन 9,
तो ये 27 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या होगी 3√3, और ऊपर हमारा जो टर्म है यही, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा। आपके ऑप्शन पे ये टर्म को नहीं लिखा है, तो मतलब सारा वैल्यू पॉजिटिव, बस ये आंसर है कि इसमें सारा पॉजिटिव था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कीजिएगा इसमें। 11 नंबर क्वेश्चन, इफ a इक्वल टू 2i प्लस लेमडा जे प्लस के एंड b इक्वल टू 4i माइनस 2j प्लस 2k आर परपेंडिकुलर, देन लेमडा, हमें दो वेक्टर है जो परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर होने पे डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो हो जाता है। तो a डॉट बी हमारा क्या होगा, जीरो। हमने a को लिखा हमने 2i प्लस लेमडा जे प्लस के डॉट 4i माइनस 2j प्लस 2k इक्वल टू क्या होगा, जीरो। सेम डॉट प्रोडक्ट है तो क्या होगा, आई के साथ, तो 4 2 से क्या होगा 8, लेमडा 2, माइनस का साइन है तो माइनस 2 लेमडा हो जाएगा। और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 है तो 2 ओनली 2 होगा, ज़ीरो। सॉल्व करेंगे, 8 प्लस 2 क्या हो जाएगा 10 माइनस 2 लेमडा, तो 2 लेमडा इक्वल टू क्या मिलेगा हमें 10, तो लेमडा की वैल्यू 5 आंसर होगी। 12 नंबर क्वेश्चन, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 5i प्लस जे माइनस 3k एंड 3i माइनस 4j प्लस 7k इज। स्केलर प्रोडक्ट का मतलब ये है कि डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, ध्यान देना है। तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, आई वाले को आई के साथ कॉफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है। तो 5 3 15 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 4 इंटू 1 क्या होगा 4, एंड ये माइनस प्लस अगेन माइनस, 7 इंटू 3 21। हम लोग इसको सॉल्व करने पे वैल्यू ऐड करेंगे तो 21 प्लस 4 मतलब माइनस माइनस है तो ऐड होगा, तो वैल्यू क्या होगा 25, और ये 15 सेपरेट करेंगे तो -10 आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन, विच वेक्टर डायरेक्शन इज अलोंग द वेक्टर i प्लस 2j प्लस 3k, ठीक है। अलोंग द डायरेक्शन मतलब होता है आपका नेक्स्ट वेक्टर बिल्कुल सेम होना चाहिए कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन के साथ। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, सब में देखिए ये तो पॉजिटिव साइन है, यहाँ पे इसमें नेगेटिव नेगेटिव, ये तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए सारा पॉजिटिव साइन यहाँ हो रहा है, ऊपर से अगर हम लोग यहाँ पे 2 कॉमन ले लेते हैं तो हमारा सेम वेक्टर ये मिलेगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर, इफ ए एंड बी आर नॉन जीरो वेक्टर एंड ए डॉट बी इक्वल टू जीरो देन, तो ए डॉट बी इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब क्या होता है कि ए और बी आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला होता है ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, एंड कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। इसका मतलब है कि ए और बी आपस में क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। आगे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, द एडिटिव इनवर्स ऑफ वेक्टर माइनस 2i प्लस जे माइनस के इज। एडिटिव इनवर्स का मतलब है इसमें क्या ऐड करें कि आपको जीरो मिल जाए। अगर -2i तो हमें +2i चाहिए, यहाँ पे प्लस है मतलब -j चाहिए, एंड हमने प्लस के चाहिए, ठीक है, मतलब इसका जस्ट ऑपोजिट साइन। तो हमें देखना है, देखिए अगर ये माइनस है देखिए +2i मिल रहा है, प्लस है तो माइनस मिला, और माइनस है तो प्लस, मतलब ऑप्शन डी करेक्ट है। 16 नंबर क्वेश्चन, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ a इक्वल टू 1 and magnitude of b equal to 2 and a dot b equal to 1 then angle between a and b is। तो आपको बस फॉर्मूला लगाना है डॉट प्रोडक्ट का, a डॉट b क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। a डॉट b की वैल्यू यहाँ दी हुई 1 लिखा हमने, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है, 1 इंटू कॉस थीटा रहने दिया, यहाँ पे 1 है, ये 2 इंटू 1 क्या होगा 2, 2 इधर मल्टीप्लाई करके क्या होगा डिवाइड, 1/2 हो गया। कॉस थीटा हमें क्या मिला 1/2, हमें पता है कि कॉस किसका वैल्यू होता है 1/2, तो कॉस π/3 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो 1/2 के प्लेस पे हम लोग कॉस π/3 लिख सकते हैं, ठीक है। अभी हमारा कॉस कॉस कैंसिल हो गया, हमें थीटा की वैल्यू क्या मिली π/3, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 17 नंबर क्वेश्चन, द यूनिट वेक्टर अलॉन्ग द वेक्टर ए इज। तो हमें यूनिट वेक्टर निकालना है, तो यूनिट वेक्टर को हम नोट करते हैं ऐसे कैप से, ए कैप इक्वल टू क्या होता है, ए बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो ध्यान दीजिएगा, ए तो नॉर्मल हमने ये जो वेक्टर है उसे लिखा हमने ऊपर अच्छे से, और इसका मैग्नीट्यूड मतलब जो भी कॉफिशिएंट है उसका स्क्वायर सम, तो 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर देन 1 का स्क्वायर और अंडर रूट। तो हमें वैल्यू ऊपर तो यही रहेगा, नीचे क्या हो जाएगा √14, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 18 नंबर क्वेश्चन, इफ a इक्वल टू 3 b इक्वल टू √2/3 एंड a क्रॉस b इज यूनिट वेक्टर देन एंगल बिटवीन a एंड b। सेम क्वेश्चन अभी क्या लेना है, क्रॉस प्रोडक्ट यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे क्रॉस के साइन है। तो क्रॉस प्रोडक्ट का ये फॉर्मूला क्या होता है, a क्रॉस b इक्वल टू ए बी साइन थीटा, ठीक है। ध्यान देना, डॉट प्रोडक्ट होता तो कॉस थीटा होता है, जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो क्या होता है साइन थीटा होता है। सबका वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे बोला है कि a क्रॉस b क्या यूनिट वैक्टर, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी 1, ए की वैल्यू दी हुई 3, बी की वैल्यू √2/3, यानी ये साइन थीटा रहने देना है। यहाँ पे 3 3 कैंसिल हो गया आपका, और √2 इधर जो मल्टीप्लाई इधर क्या हो गया डिवाइड हो गया, तो साइन थीटा हमें क्या मिला 1/√2, और 1/√2 आपको चेक करना है कि साइन में किसका वैल्यू 1/√2 होता है। तो हमें पता है कि साइन π/4 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, 1/√2 के प्लेस पे क्या लिखा हमने साइन π/4, साइन साइन कैंसिल हो गया तो थीटा की वैल्यू क्या मिली π/4।
क्वेश्चन नंबर 19, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो एंड बी नॉट इक्वल टू जीरो एंड ए क्रॉस बी जीरो, देन, तो जब ए क्रॉस बी जीरो है इसका मतलब हमें क्या मिला, एंगल यहाँ पे 0 डिग्री बन रहा है, तो हम कहेंगे ए इज पैरेलल टू बी, ए क्रॉस बी जीरो। ठीक है, यहाँ पे ए क्रॉस बी जीरो का मतलब क्या हो रहा है, हमें एंगल क्या है, जीरो, क्योंकि साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो मतलब एंगल कुछ भी नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ए इज पैरेलल टू बी, ये कंडीशन होगा। 20 नंबर क्वेश्चन, इफ ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 3 एंड ए डॉट बी इक्वल टू 4, देन ए माइनस बी निकालना है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे तुम्हारा ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, तो मैं ए की वैल्यू निकाली, कितनी है, ए की वैल्यू आपकी 2 है, तो 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पे देखिए 2ab कॉस थीटा, तो हम इसको ए डॉट बी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ए डॉट बी की वैल्यू क्या होती है, ए बी कॉस थीटा होती है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ए डॉट बी की वैल्यू दी हुई है, तो ए डॉट बी के प्लेस पे क्या लिखा, 4। सॉल्व करने पे हमें क्या मिला, √5 आंसर। 21 नंबर, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी सच दैट ए डॉट बी इक्वल टू mod ऑफ ए क्रॉस बी, देन थीटा इज, ध्यान देना यहाँ पे, तो गिवन दैट कंडीशन हमारा दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, इसकी जो वैल्यू है, डॉट प्रोडक्ट की जो वैल्यू है क्रॉस प्रोडक्ट की क्या है, बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे ए डॉट बी हम लोग का इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे जो हमें पता है क्या होता है, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या होता है, ए बी साइन थीटा। यहाँ पे ए आपका कैंसिल हो गया, बी के साथ कैंसिल हो गया, क्या बचा, कॉस थीटा बराबर साइन थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा थीटा के डिवाइड हो जाएगा, तो साइन बाई कॉस हमें क्या मिलेगा, 1, साइन बाई कॉस हमें क्या मिलेगा, 1। आप कॉस बाई साइन भी कर सकते हैं, सेम वैल्यू आएगा। तो हमने ऐसे साइन बाई कॉस किया है, तो साइन बाई कॉस क्या होता है, टेन थीटा होता है, तो टेन थीटा इक्वल टू 1, और 1 10 में किसका वैल्यू होता है, तो हमें पता है कि 10 π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो 1 के प्लेस पे क्या लिखा हमने, 10 π/4, 10 और 10 कैंसिल हो गया, थीटा की वैल्यू क्या हो गई, π/4। आगे 20 नंबर क्वेश्चन, 22, द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर, तो डायरेक्शन कोसाइन आपका क्या होता है, आपका वेक्टर दिया हुआ है, तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए आर, तो पहले हम लोग क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो ए की मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी, √1 का स्क्वायर 2 कॉफिशिएंट का स्क्वायर सम, तो वैल्यू क्या होगा, √14, तो देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगी, यहाँ पे इसका कॉफिशिएंट क्या है, 1, तो 1/√14, 2 है तो 2/√14, 3 है तो 3/√14, ये आंसर हो गया। 2 मार्क्स का क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट है आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड वेर a vector a equal to xi plus yj plus zk and b equal to 2i plus yj plus k। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि ये दोनों वेक्टर क्या इक्वल है, ए और बी क्या है, इक्वल है, तो हमने दोनों को इक्वल करके लिखा। बस कॉफिशिएंट आपको देखना है, आई के कॉफिशिएंट यहाँ पे 2, आई का क्या एक्स, तो एक्स की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 2, वाई की वैल्यू देखिए यहाँ पे वाई यहाँ पे 2 है, तो वाई की वैल्यू भी 2, जेड के साथ यहाँ पे जेड है, यहाँ पे क्या है 1, तो जेड की वैल्यू 1, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, find a vector in the direction of the vector 5i minus 6 plus 2k which has magnitude 8 units। ठीक है, तो ए हमने लिख लिया, ए हमारा हमने इसे ए मान लिया, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए विथ मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 8 दी हुई है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए विथ मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स, तो हमारा क्या होगा, हमारा यूनिट वेक्टर क्या होता है, ए इक्वल टू यूनिट वेक्टर ए इक्वल टू क्या होता है, ए बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए, पर क्योंकि यहाँ पे 8 यूनिट दिया हुआ है तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 8 से बस मल्टीप्लाई 8 को लिखना है बगल पे, ए की वैल्यू पुट करना है, देन कॉफिशिएंट ऑफ इसके स्क्वायर करना है, -1 का स्क्वायर, देन यहाँ पे 2 का स्क्वायर, तो वैल्यू हमें नीचे क्या मिलेगा, √30 मिलेगा, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो हमें टोटल क्या मिलेगा 30, ये 8/√30 और वैल्यू जो हमारा ये सेम रहेगा, ये आंसर होगा। 3 नंबर क्वेश्चन, if a equal to 2i minus j plus 2k and b equal to -i plus j minus k, then find a unit vector in the direction of a plus b। दो वेक्टर दिए हैं, a और b दिया हुआ है, हमने a प्लस बी, देखिए a प्लस बी की बात हो रही है तो a प्लस बी फाइंड करते हैं हमने पहले, a प्लस बी हमारा क्या हो गया, i प्लस के। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पे j कैंसिल हो जा रही है, माइनस जे प्लस जे कैंसिल हो गया, हमें क्या बचेगा 2i माइनस आई, देन आई, और यहाँ पे 2k माइनस के, तो k, i प्लस के मिला हमें, तो यूनिट वेक्टर अलॉन्ग्स a प्लस बी क्या हो जाएगा, a प्लस बी की वैल्यू देन मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी, a प्लस बी हमारा क्या है i प्लस के, और इसकी मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखिए 1 है तो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो हमें 1/√2, और ऊपर क्या होगा i प्लस के रहेगा। 4 नंबर क्वेश्चन,
इफ a 1 2 -3 and b -1 2 1 are two given point in the space then find ab vector। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने o को क्या माना, लेट o बी द ओरिजिन ऑफ द स्पेस, तो ओ ए हमारा क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर के टर्म में इसको लिखना है, तो ओ ए हमारा क्या होगा i + 2j - 3k, ठीक है, और ओ बी क्या हो जाएगा -i + 2j + k, ठीक है। हमें ए बी चाहिए, ए बी क्या होता है आपका ओ बी - ओ ए, ठीक है, पहले इसको लेना है ओ बी - ओ ए, ओ बी को लिखा हमने, देन ओ ए को, दोनों को सेपरेट कर देना है, हमारा वैल्यू -2i + 4k। 5 number question, find the position vector of a point R which divides the line joining the points P and Q in the ratio 2:1 internally। तो हमें सेम काम कर, लेट ओ बी दी ओरिजिन, पहले हमें पॉइंट जब भी देता है तो हमें उसको इस फॉर्म में लिख लेना है, ठीक है। तो ओ पी इक्वल टू क्या हो जाएगी, आई, देखिए यहाँ से i + 2j - k, इसे हमने a मान लिया, और ओ क्यू क्या हो जाएगी -i + j + k, इसे b मान लिया, ठीक है। तो लेट आर डिवाइड्स पी क्यू इन द रेशियो 2:1, हमें दिया हुआ 2:n पे डिवाइड हो रहा है, तो हमें ओ आर हमें क्या से मिलेगी, ओ आर इक्वल टू क्या हो जाएगी, ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला जो हमारा 10th क्लास में था उसके अनुसार ये हमें बनाना है। तो ओ आर हमें क्या मिलेगी, एम बी + NA/m + n, m की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी 2 और n की वैल्यू 1, तो 2 लिखना है, b की वैल्यू जो b की वैल्यू है ये लेना है हमें, ये वेक्टर पहले, n क्या है हमारा 1, तो 1 के साथ a इस वैल्यू को, देन नीचे m + n मतलब 2 + 1, सॉल्व करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए सबको, और हम i को i के साथ, ठीक है, तो ये -2i + i, 2j + 2j और 2k - k साथ में लिखा, नीचे हमारा वैल्यू 3, सम करेंगे यहाँ पे -2i + i, तो वैल्यू -i, 2 × 4j और यहाँ पे k, ये हमारा आंसर हो गया। 6 नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच p i + j + k इज अ यूनिट वेक्टर। तो हम इसे a मान लेते हैं, लेट a = p i + j + k, तो मैग्नीट्यूड ऑफ a हमारा क्या हो जाएगा, देखिए p अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो पी आई + पी जे + पी के हमें ये मिलेगा, तो इसकी मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी, सबके पास क्या है p है, तो p² हमें क्या मिलेगी 3p², तो हमने इसे रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या होगा +-p√3, इसका वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि 3 अंदर ही रहेगा क्योंकि ये स्क्वायर में नहीं है, p तो स्क्वायर में तो बाहर आ जाएगा। तो मैं गिवन दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या है 1 है, यहाँ पे क्लियर दिया है कि क्या दिया हुआ है, ए इज़ अ यूनिट वेक्टर, इज़ अ यूनिट वेक्टर मतलब ये जो वेक्टर वो क्या है यूनिट वेक्टर है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो हमने ये निकाला है, तो इसकी जो p√3 है +-p√3 की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू 1, तो 1 लिखा हमने, तो यहाँ से हमें p की वैल्यू क्या मिलेगी 1/, ये √3 तरह के डिवाइड हो जाएगा, तो +-1/√3, ये p की वैल्यू हो गई। 7 नंबर क्वेश्चन, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। दो वेक्टर दिए हुए, एक को a माना एक को b माना, ठीक है। एंगल का फॉर्मूला देखिए होता है, तो उसको याद करना है, cos थीटा क्या होता है, a.b/मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b, a लिखा डॉट प्रोडक्ट b मैग्नीट्यूड ऑफ a कॉफिशिएंट का स्क्वायर सम, कॉफिशिएंट ऑफ b का स्क्वायर सम, ठीक है। तो वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग i कॉफिशिएंट के साथ, 3 × 1 क्या हो जाएगा 3, माइनस प्लस 2 × 2 4 एंड 3 × 1 अगेन 3, यहाँ पे सॉल्व करने पे 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 9 + 1 10 और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, तो 14 हो जाएगा, यहाँ पे भी सेम 14 मिलेगा हमें। सॉल्व करेंगे यहाँ पे 10 और नीचे में √14 का स्क्वायर है, दो सेम चीज़ है तो क्या हो जाएगा ओनली 14, तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे 2 से, 2 5 10 2 7 जा, तो 5/7 आंसर है। कॉस थीटा की वैल्यू 5/7, अब थीटा निकाला तो कॉस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स 5/7। 8 नंबर क्वेश्चन, इफ ए की वैल्यू दी हुई बी दी हुई, देन सो दैट वेक्टर a + b एंड a - b आर परपेंडिकुलर। यहाँ पे a + b और a - b की बात हो रही है, तो पहले a + b निकाल लेते हैं और a - b निकालते हैं। a + b हमारा क्या होगा, दोनों को ऐड करना है, 5 और 1 क्या होगा 6, 3 - 1, यहाँ पे माइनस का साइन है तो 2, और ये दोनों सेम साइन है तो ऐड होगा -8, ठीक है। a - b निकालते हैं, 5 - 1 4i -i -3 से, तो वैल्यू -4 से और -3 माइनस देंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 5 - 3 क्या हो जाएगा 2k। आ गया हमें, यहाँ पे देखिए क्या बोला, हमें शो करना है कि ये दो यूनिट वेक्टर है, मतलब सॉरी ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर कब होता है, जब डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0 होता है, तो हमें इसका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, अगर वो 0 आता है तो कहेंगे परपेंडिकुलर है। तो a + b की वैल्यू लिखा हमने, देन a - b की वैल्यू लिखा, डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, 6 4 जा 24, 2 4 जा 8 और प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, यहाँ पे फिर से माइनस प्लस तो माइनस, 8 2 जा 16, ये भी ऐड करने पे 24
+24 -24 हमें 0 मिल गया। तो क्योंकि डॉट प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब कहेंगे कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। 9 नंबर क्वेश्चन, इफ a इज अ यूनिट वेक्टर एंड x माइनस a डॉट x प्लस a इक्वल टू 12, फाइंड द वैल्यू ऑफ x बार। तो गिवन दैट a इज अ यूनिट वेक्टर, तो हम लोग लिखेंगे a की वैल्यू कितनी दी हुई, मैग्नीट्यूड ऑफ ए 1, एंड ये आपका कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आसान सा क्वेश्चन है, देखिए x का x के साथ तो x डॉट ए, x a के साथ x डॉट ए, यहाँ पे x डॉट x होगा x डॉट ए, देन माइनस a डॉट एक्स माइनस ए डॉट ए, ठीक है। यहाँ पे ये सेम वैल्यू होता है, तो ये कैंसिल हो गया आपका। एक्स डॉट एक्स को एक्स का स्क्वायर लिखेंगे, ये ए डॉट ए को ए का स्क्वायर। यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी 1, तो यहाँ पे 1 लिखा हमने, ये 1 उधर चला जाएगा तो ऐड हो जाएगा 13। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर इधर जाने पे रूट बन जाएगा, रूट 13। 10 नंबर, इफ ए की वैल्यू दी है, बी की वैल्यू दी है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी। ध्यान दीजिएगा, तो पहले हम लोग ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी बोला, तो पहले ए क्रॉस बी निकालते हैं। तो ए क्रॉस बी हमारा क्या होता है, आई जे के अरेंज करना, आई जे के, यहाँ पे ए के कोऑर्डिनेट 2 1 3 2 1 3, देन बी के कोऑर्डिनेट, बी के कोफिशिएंट 3 5 -2, ठीक है। हमें इसे अरेंज करना है, डिटर्मिनेंट है, सॉल्व करना है, तो कैसे होता है, आई बाहर आएगा, फिर ये आपका कॉलम और ये रो को रहने देना, ये एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, -2 1 के साथ तो -2, माइनस का साइन बीच में लगता है, देन 5 3 15। नेक्स्ट सेकंड में क्या करना, माइनस जे होता है, माइनस जे, जब जे को ले रहे तो ये और ये नहीं लेना है, बाकी जो बचा है इस पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 2 -4, माइनस की साइन जाएगी, 3 3 9, लास्ट में प्लस के, ये खत्म, आपको काम किस पे करना है, इस पे क्रॉस मल्टी, 5 2 10, माइनस की साइन बीच में, 3 1 3। सॉल्व करेंगे, 15 एंड 2 सेम साइन ऐड होगा, -79, यहाँ पे भी सेम साइन है, 9 एंड 4 13 13 -13, और माइनस क्या हो जाएगा, +13 जे, यहाँ पे 10 -3 7, तो 7 के। इसका मैग्नीट्यूड निकालना, तो क्या होगा, -17 का स्क्वायर +13 का स्क्वायर +7 का स्क्वायर, ऐड करने पे हमें 507, ये हमारा आंसर हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे यहाँ पे दिया हुआ है कि दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, 0 है, हमें लेमडा और म्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, तो क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखते हैं, आई जे के, इसके कोफिशिएंट 2 6 27, यहाँ पे 1 लेमडा म्यू, 1 लेमडा म्यू इक्वल टू क्या दिया है, 0 दिया हुआ है। सेम काम करना है, आई बाहर आएगा, मल्टीप्लाई दोनों, 6 म्यू -27 लेमडा, माइनस ये बाहर होगा, ये खत्म, आपको मल्टीप्लाई 2 म्यू -27, प्लस के लेंगे तो ये और ये नहीं लेना है, 2 लेमडा -6 इक्वल टू 0। इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ आई जे के, यहाँ पे 0 है, तो 0 को हम लोग लिख सकते हैं 0 आई प्लस 0 जे प्लस 0 की, इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब सबकी वैल्यू में क्या मिलेगी, इसकी वैल्यू भी 0, इसकी वैल्यू भी 0 और इसकी वैल्यू भी 0। तो जिससे इजीली आएगा वो दोनों को लेते हैं, हम इसको छोड़ देते हैं, हम इसको लेते हैं, 2 म्यू -27 इक्वल टू 0, और यहाँ से 2 लेमडा -6 इक्वल टू 0, इसको भी ले सकते हैं, पर थोड़ा लंबा बन जाएगा क्योंकि म्यू लेमडा दोनों है इस पर, और यहाँ से इजीली आ जाएगा। यहाँ से हमारा म्यू की वैल्यू देखिए, यहाँ पे बाहर माइनस है तो माइनस भी ले लिया हमने, -2 म्यू -27। अब हमारा क्या हो जाएगा, ये -2 म्यू +27, ठीक है। 2 म्यू इधर जाएगा तो अगेन ये पॉजिटिव हो ही जाएगा, तो आपका म्यू की वैल्यू क्या होगी, 27/2, यहाँ से लेमडा की वैल्यू 6, ये आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन, ए बी एंड सी आर कॉलिनियर, हमें ये दिखाना है कि ये दोनों पॉइंट क्या है, कॉलिनियर है, ठीक है। 2 मार्क्स में इतने छोटे बड़े क्वेश्चन नहीं आते, थोड़ा लंबा है ये क्वेश्चन, तो हमें हमने क्या करना, सेम काम, लेट ओ बी द ओरिजिन, देन सभी के पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखना, ओ ए आपका, ओ बी और ओ सी लिखा हमने। ओ ए आपका क्या हो जाएगा, बस ये आपका वैल्यू है ओ ए का, ये क्या हो जाएगा ओ बी, और ये आपका ओ सी, ठीक है। हमें क्या निकालना है, हमें कॉलिनियर दिखाना है पॉइंट ए बी सी को। कॉलिनियर मतलब एक ही लाइन में होगा, एक ही लाइन में, एक सिंगल लाइन में अगर होगा, अगर ये ए है आपका, ये बी है और ये आपका क्या है, सी है, इसका मतलब हमें क्या मिलना चाहिए, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए सी होना चाहिए, ठीक है। मतलब कोई भी छोटे वाले दो का सम बड़े वाले के बराबर होना चाहिए, ये शो करना है, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू क्या होती है, हमने पहले भी निकाला था, ओ बी माइनस ओ ए, तो ए बी निकाला ओ बी माइनस ओ ए की करके, ठीक है। तो ओ बी की वैल्यू लिखा हमने, देन माइनस का साइन ओ ए की वैल्यू, सब्ट्रैक्ट करने के हमें मिला। नेक्स्ट हम देखिए उसके बाद देखिए बी सी निकालते, बी सी क्या हो जाएगा, ओ सी माइनस ओ बी, तो हमें ये मिला। लास्ट ए सी निकालते, तो ए सी क्या होगा, ओ सी माइनस ओ ए, तो हमें ये मिला। तो हमें ये देखिए दोनों से ये बड़ा दिख रहा है, ठीक है। तो हम लोग का ये दोनों का सम इसके बराबर होना चाहिए, हम लोग करके देखते हैं, ए बी प्लस बी सी ऐड करके देखते हैं, ऐड तो 3 + 6 क्या होगा, 9 मिल जाएगा, ठीक है। उसी तरह हमें -i -2, तो क्या होगा, -3 से मिलेगा, -2
-4 -6 के मिलेगा, जो किसके बराबर है, बिल्कुल AC के बराबर है। ठीक है, तो हमें AB प्लस BC हमें क्या मिला, AC मिला। तो हम कह सकते हैं कि ये तीनों पॉइंट क्या है, कॉलिनियर हैं। ठीक है, आप यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकाल के भी चेक कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ AB फाइंड कीजिएगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड का जो भी वैल्यू आएगा, फिर BC का मैग्नीट्यूड, AC का मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड को भी दो छोटे को ऐड करके देखिएगा, 3rd के बराबर आएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉलिनियर हो जाएगा। आप ऐसे इतना भी कर सकते हैं या फिर मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose adjacent sides are represented by the vectors A and B। एडजेसेंट साइड आपका दिया हुआ है। ठीक है, पैरेललोग्राम का, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, A क्रॉस B। ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B होता है। तो हम लोग पहले A क्रॉस B फाइंड करते हैं। तो A क्रॉस B हमारा IJK, A के कोऑर्डिनेट 1 -1 3 एंड B के कोऑर्डिनेट 2 -7 1 लिखा हमने अच्छे से। इसको सॉल्व करते हैं, डिटरमिनेंट को I बाहर आएगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको रहने देना है। 1 × -1 7 3 21, बीच में माइनस की साइन होती है, माइनस माइनस मिलकर क्या हो गया, प्लस। ऐसे सबको अरेंज करना है। तो हमारा वैल्यू A क्रॉस B का इतना आ गया। तो हमें मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B, तो इसके कॉफिशिएंट का स्क्वायर सम 20 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर देन -5 का स्क्वायर, सबको ऐड करेंगे, हमारा वैल्यू 450 आएगा। तो ये हमारा 450, तो 225 × 2 आ जाएगा। ठीक है, 225 के लिए क्या हो जाएगा, 15 का स्क्वायर × 2, तो हमें 15 बाहर आ जाएगा, तो 15 √2 स्क्वायर रूट इसका आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन एंड 16 2 मार्क्स का लास्ट क्वेश्चन है ये। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ A एंड B। सेम क्वेश्चन जो हमने पहले बनाया था, प्रोजेक्शन निकालना है। तो प्रोजेक्शन के लिए क्या करना है, A डॉट B, और क्योंकि B पे बोला है तो B नीचे, A डॉट B दोनों को डॉट प्रोडक्ट, नीचे आपका B का वैल्यू, B का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5/√6 हमें मिल रहा था, तो रूट हमारा नीचे नहीं रहता, तो रूट को हम लोग √6 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें ऊपर क्या मिलेगा, 5√6, नीचे √6 मल्टीप्लाई होगा तो 6। ये आंसर हो गया। 16 नंबर क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये आपका क्वेश्चन है, इसके वैल्यू फाइंड करना है। देखिए ध्यान से, बहुत ही आसान सा है, क्वेश्चन को अच्छे से लिखना है। यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। ठीक है, आई डॉट से लिया हमने, प्लस का साइन देंगे, जे डॉट या अच्छा, इस क्वेश्चन पर थोड़ा ध्यान देना है। पहले ब्रैकेट के अंदर जो जे क्रॉस के है उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट को। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करने का ये रूल है आपका। ठीक है, इस टाइप से आपको बना लेना है। एरो हमने एंटी क्लॉकवाइज में बनाया है, आई देन जे देन के। ठीक है, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू मिलता है। जैसे कि हम लोग जे क्रॉस के, देखिए जे क्रॉस के सेम डायरेक्शन है, तो हमें क्या मिलेगा, आई मिलेगा। तो जे क्रॉस के की वैल्यू क्या होगी, आई क्रॉस के, ये आई है और इधर के है, डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है। ठीक है, आपका आई का इधर आपका एरो है, लेकिन हमें इधर, क्योंकि इधर आ जाना पड़ रहा है। ठीक है, आई क्रॉस के, तो हमारे यहाँ पे माइनस हो जाएगा, वैल्यू क्या होगा, -j। ठीक है, आई क्रॉस के क्या होता है, जे, जो भी टर्म यहाँ नहीं वो आपका होता है, लेकिन आपको साइन पे देखना है। जब आपका डायरेक्शन पे चलता है तो आपको पॉजिटिव साइन होता है, और जब लोग उल्टा डायरेक्शन पे करेंगे तो नेगेटिव। तो आई क्रॉस के हमारा क्या हो जाएगा, -j हो जाएगा, एंड आई क्रॉस जे है। ठीक है, आई क्रॉस जे में क्या मिलेगा, देखिए सेम साइन पे हो रहा है, आई और जे दोनों का एरो सेम इधर ही है, तो आई क्रॉस जे क्या मिलेगा, के। तो यहाँ पे क्या लिखा, के, तो यहाँ पे आई डॉट आई क्या होता है, 1, माइनस की वजह से माइनस होगा, जेड डॉट जे 1, के डॉट के 1, ये कैंसिल हो गया, आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 छोटा हुआ था, देखिए फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर। आपके वर्टिसेस दिए हुए ए बी से आपको एरिया फाइंड करना है। तो लेट ओ बी दी ओरिजिन, देन ओ ए, ओ बी, ओ सी निकाला हमने, फिर ए बी निकाला, तो ए बी हमारा क्या हो जाएगा, ओ बी माइनस ओ ए, तो हमने फाइंड किया। ए सी हमारा क्या होगा, ओ सी माइनस ओ ए। तो हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका क्या हो जाएगा, ए बी क्रॉस ए सी। ठीक है, कोई भी दो वर्टिसेस साइड्स का मल्टीपल। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ पे क्या होगा, ए बी क्रॉस ए सी। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारा क्या होगा, निकालने के लिए हमें हाफ ऑफ ए बी क्रॉस ए सी होता है, तो यहाँ पे हमें ए बी क्रॉस ए सी पहले फाइंड करते हैं। तो हमारा वैल्यू, इसको सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में। ठीक है, तो सॉल्व करने पे वैल्यू हमारा ये आ गया। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारा क्या होगा, हाफ ऑफ ए बी क्रॉस ए सी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी, तो हमने इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेना है। तो क्या हो जाएगा, -6 का स्क्वायर, ये -3 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर, सॉल्व करने पे 1/2 √61 स्क्वायर रूट, ये आंसर होगा।
3 मार्क्स से क्वेश्चन देखते हैं। सो दैट द पॉइंट्स ए बी सी होज पोजिशन वैक्टर्स, दिया हुआ है ए की वैल्यू बी की सी की सभी की वैल्यू दी हुई है, और वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। हमें शो करना है कि ये जो लाइन है ये क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा। तो देखिए हम लोग ओ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 3i माइनस 4j माइनस 4k, ओ बी की वैल्यू और ओ सी की वैल्यू लिया हमने। तो हम ए बी निकालते हैं, ठीक है। तो ए बी हमारा क्या होगा ओ बी माइनस ओ ए, सेम काम अधिकतर क्वेश्चन आपको यही काम करना है। ए बी फाइंड करना है तो ओ बी माइनस ओ ए करेंगे, हमारा ए बी आ गया। मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी निकालते हैं, इसकी वैल्यू निकालते क्या हो गया √35। बी सी फाइंड करते हैं, सेम काम हमें करना है ओ सी माइनस ओ बी, तो वैल्यू में ये मिली इसकी मैग्नीट्यूड √41। एंड ए सी निकालते तो ए सी क्या हो जाएगी ओ सी माइनस ओ ए, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी ये, और इसकी मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी √6। तो हमें यहाँ पे दिखाना है, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है, छोटे वाले का स्क्वायर बड़े वाले के क्या होता है, बड़े वाले के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हमारा छोटा क्या है ये और ये, तो दोनों का स्क्वायर मतलब ए बी और ए सी, तो ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ठीक है। तो ए बी का स्क्वायर हमारा क्या था √35 का स्क्वायर करने पे 35, √6 का स्क्वायर करने पे 6, ऐड करने पे 41। तो ये 41 किसके बराबर है, देखिए 41 हमारे किसके बराबर है, स्क्वायर करने पे क्या हो जाएगा बी सी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 41 की जगह बी सी स्क्वायर लिखेंगे हम लोग। तो हमारे ये राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यहाँ पे आ जा रही है, तो हम कहेंगे कि ए बी सी क्या है वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। 2 नंबर क्वेश्चन, इफ ए बी सी सच दैट ए प्लस लेमडा बी इज परपेंडिकुलर टू सी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा। ए की वैल्यू बी की वैल्यू सी की वैल्यू दी हुई है, क्वेश्चन में बोला है ए प्लस लेमडा बी इज परपेंडिकुलर टू सी। परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0 हो जाएगा, परपेंडिकुलर का साइन की जगह क्या लिखना है डॉट सी इक्वल टू 0। तो ए प्लस लेमडा बी को अरेंज किया हमने, ये ए प्लस लेमडा और ये बी डॉट ये आपका सी। यहाँ पे सॉल्व करना है, ध्यान दीजिएगा ये आई को एक साथ लिखते हैं 2i हो गया, यहाँ पे लेमडा आई हो जाएगा 2j, और ये क्या हो जाएगा 2 लेमडा से यहाँ पे 3k, और यहाँ पे क्या हो जाएगा लेमडा k, ठीक है। ये टर्म आपका सी जैसा वैसा। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है, हम लोग आई को कॉमन ले लेते हैं यहाँ से j को कॉमन ले लेते हैं यहाँ से k को कॉमन, हम लोग डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है। आई के कोफिशिएंट को j के साथ सॉरी आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 2 माइनस लेमडा हो जाएगा, j को j के साथ, तो j का कोफिशिएंट क्या है 1, तो 2 + 2 लेमडा रहेगा, k का कोफिशिएंट है ही नहीं तो वो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे राइट साइड में 0 है 0 लिखना है, इसको सॉल्व करना है। 3 × 2 = 6 मल्टीप्लाई होगा 3 लेमडा, ये 2 लेमडा, सॉल्व करेंगे 6 + 2 क्या होगा 8, माइनस लेमडा इक्वल टू 0, तो लेमडा की वैल्यू क्या होगी 8। 3 नंबर क्वेश्चन, इफ ए बी एंड सी बी द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ए बी सी, ठीक है। आपको क्या निकालना है, एक ट्राइंगल है तो आपको जैसे कि ये कोई ट्राइंगल है ए बी सी, आपको ए बी सी ये एंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो इस एंगल के लिए आपको कौन सा साइड चाहिए, आपको ए बी चाहिए और बी सी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग का ओ ए दिया हुआ है, ओ बी दिया हुआ है, ओ सी दिया हुआ है, तीनों ही दिया हुआ है लिखा हमने। तो हमें ए बी एंड बी सी मैक्स एंगल ए बी सी, ठीक है। ए बी सी को कौन बना रहा है, ओनली ए बी और बी सी, तो हमें ये दोनों ही चाहिए। तो ए बी हमारा क्या होगा ओ बी माइनस ओ ए निकाला हमने, और बी सी क्या होगा ओ सी माइनस ओ बी, तो ओ सी को पहले लिखा, देन ओ बी का वैल्यू ओनली आई है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, आई की वैल्यू क्या होगी प्लस आई होगी जे, और ये 2k। तो कॉस एंगल ए बी सी, कॉस थीटा क्या होता है ए बी डॉट बी सी, ये दोनों पे ही काम होगा, ए बी डॉट बी सी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी। ए बी की वैल्यू बी सी की वैल्यू इसकी मैग्नीट्यूड, तो -2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर ये 3 का -3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर यहाँ पे 2 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे डॉट प्रोडक्ट, तो 2 × 1 क्या होगा -2, -2 × 1 -2, -3 × 2 -6, इसकी वैल्यू 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4, 8 हो गया, 3 × 3 = 9, 8 + 9 17, यहाँ पे 6। सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, तो रूट के अंदर रहेगा 102 और ऊपर आपका 10। तो हमारा ये कॉस एंगल ए बी सी था, तो कॉस को राइट साइड लेंगे तो क्या होगा कॉस इनवर्स, तो हमारा एंगल ए बी सी की वैल्यू कॉस इनवर्स 10/√102। 4 नंबर क्वेश्चन, इफ ए बी सी बी 3 vectors such that a plus b plus c equal to 0 and magnitude of a 3b 5c 7, find the angle between a and b। यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे ए प्लस बी को हम लोग क्या करेंगे सी को इधर भेज देते हैं, तो -c हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करते हैं इसका स्क्वायर करते हैं दोनों तरफ, तो सेम चीज़ को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी, यहाँ पे -c डॉट -c, ठीक है। तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, तो ए डॉट ए
ए डॉट बी, फिर से यहाँ पे बी डॉट ए, यहाँ पे बी डॉट बी इज इक्वल टू माइनस वन प्लस सी डॉट सी। अभी देखिए ए डॉट ए क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं सेम टर्म है तो टू ए डॉट बी, ये बी का स्क्वायर या सी का स्क्वायर, सबका वैल्यू दी हुई है, ए स्क्वायर लिखा, टू को रहने दिया, ए डॉट बी क्या होता है ए बी कॉस थीटा, वो लिखा हमने। ठीक है, अब सबका वैल्यू पुट करना है, टू ए का वैल्यू टू, सॉरी ये आपका टू है, फाइव का स्क्वायर 25 इधर लिख लें आप, ये आपका टू है, ये थ्री, ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू 5 एंड कॉस थीटा रहने दिया, देन 7 का स्क्वायर 49, ऐड करेंगे तो आपका वैल्यू क्या होगा 34, 34 को राइट साइड भेजते हैं, 49 माइनस 34 15 हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई 5 टू ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30 कॉस थीटा, 30 राइट साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 15 टू ज़ा 30 होता है, 1/2 हो गया कॉस थीटा की वैल्यू। तो हमें देखना है कि कॉस में 1/2 किसका होता है, तो कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो कॉस कॉस कैंसिल, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 डिग्री। 5 नंबर क्वेश्चन, if A, B, C are vectors such that A equal to 5, B equal to 4, C equal to 3 and each vector is perpendicular to the sum of the other two, then find A plus B plus C। यहाँ पे कंडीशन जो दिया है उस पर ध्यान देना है, each vector is perpendicular to sum of other two, ठीक है, तो A is perpendicular to B plus C, B is perpendicular to C plus A and C is perpendicular to A plus B। ये आसान सा क्वेश्चन है, देखिए तो यहाँ पे क्या होगा, ये परपेंडिकुलर मतलब इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0 होगा, तो हमें क्या मिलेगा A डॉट बी प्लस सी क्या होगा 0, तो इसको लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा ए डॉट बी ए डॉट सी बराबर 0, इक्वेशन 1 लिया हमने। यहाँ पे क्या मिलेगा बी डॉट सी प्लस ए 0, मल्टीप्लाई करेंगे बी डॉट सी बी डॉट ए बराबर 0, सेम यहाँ पे करेंगे। हम लोग क्या करेंगे 1 2 3 को ऐड करते हैं, ऐड करने पे देखिए हमें क्या मिलेगा ए बी सेम चीज़ है, बी ए और ए बी डॉट प्रोडक्ट में सेम वैल्यू देता है, तो हमारे ये दोनों क्या हो जाएगा 2 ए बी हो जाएगा, ए सी भी 2 है, बी सी भी 2 है, तो हमें क्या मिलेगा 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। टू इधर जाके आपका 0 से डिवाइड हो गया, खत्म हो गया, हमारा ये टर्म बच रहा है। अब लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पे, हमें जो इसको हम लोग इक्वेशन 4 ले लिया, तो हम लोग ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या होगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं डॉट प्रोडक्ट में, इसको हम लोग 2 बार लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी। अब हम लोग देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से मिलेगा ए स्क्वायर, यहाँ से मिलेगा बी स्क्वायर, यहाँ से मिलेगा सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca, यही मिलता है तो हमने 2 बाहर ले लिया। अब सबका वैल्यू बस पुट करना है, ए की वैल्यू दी हुई है 5, बी की वैल्यू 4 एंड सी की वैल्यू 3, सबका स्क्वायर तो स्क्वायर, और हमें अभी इसका वैल्यू निकाला ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए की वैल्यू क्या है 0, ठीक है, अभी हमने निकाला था इक्वेशन 4 में, ठीक है, सबकी वैल्यू क्या है 0, तो हमने इसके प्लेस पे क्या ले लिया 0 ले लिया, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, और क्योंकि ये इसका स्क्वायर का वैल्यू है तो स्क्वायर हो जाएगा तो क्या बनेगा रूट बन जाएगा, ठीक है, रूट 50, तो हमारा आंसर क्या होगा 5√2। सो दैट द पॉइंट्स ए बी सी आर कॉलिनियर, सेम क्वेश्चन में बनाए थे, तो हमें पहले ओ ए ओ बी ओ सी निकालना है, देन हमें क्या करना है ए बी फाइंड करना है, तो ए बी क्या होता है ओ बी माइनस ओ ए निकाला हमने, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, उससे बना सकते हैं, मैग्नीट्यूड निकालेंगे इसकी तो क्या होगी 1 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 16 16 32 प्लस 1 33, यहाँ पे ओ सी माइनस ओ बी निकाल लेंगे, देन इसका भी मैग्नीट्यूड निकाल लिया तो ये भी रूट 33। नेक्स्ट हम ए सी फाइंड करते हैं, तो ए सी का वैल्यू इसका भी मैग्नीट्यूड निकाल लिया तो हमें क्या मिला 2√33 मिलेगा, ठीक है, 4 × 33 हो रहा था तो 4 से 2 बाहर आएगा तो 2√33, तो हमें भी यहाँ पे क्या मिल रहा है ए सी हमारा सबसे बड़ा है, तो ए सी क्या है ए बी प्लस बी सी के बराबर है, क्योंकि ये भी 33 ये भी 33 था, ठीक है, तो 2√33 इधर भी, तो हम कह सकते हैं कि हमें ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, देयरफॉर ए बी सी आर कॉलिनियर।